जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। ये गौतम बुद्ध के स्टैचू है जो कि एक शांति की प्रतीक है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त दरगाह खेड़ा में, जो कि एक अगर देखा जाए तो एक गौतम बुद्ध की स्टैचू एक इधर भी है और एक इधर भी है, क्योंकि गौतम बुद्ध की स्टैचू ऐसी जगहों पे पर्याप्त आपको ज़रूर मिलेंगी जो नॉलेज व्यक्त होंगे, जो किताबों में विश्वास रखते हैं बल्कि किसी पाखंड में नहीं। गौतम बुद्ध के एक ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि गौतम बुद्ध आखिर क्या हैं, क्या उनके विचार हैं, क्या लोगों में एक नया ऊर्जा मिलती है इनकी विचारधाराओं को पढ़ने से। देखिए दोस्त, गौतम बुद्ध जो थे इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था और इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और एक शांति का प्रतीक बन गए। मैं कहीं भी जाता हूँ दोस्त तो इन महापुरुषों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड भी है। यहाँ एक शायद मैं जगह से अभी वाकिफ़ नहीं हूँ तो शायद मैं जानकारी ज़्यादा ना दे सकूँ, पर ये जो यहाँ पे स्टैचू हैं मैं इनके बारे में ज़रूर आपको जानकारी दूंगा और बताऊंगा इनके सिद्धांतों को कि शायद इनके विचार हमारे बच्चे जो हैं शायद इन्हें पढ़कर कुछ तरक्की कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, मैं सही बोल रहा हूँ कि शायद आपके घर में अगर कुछ खाने को नहीं होता है तो बेशक मत खाइए, मगर बच्चों को एजुकेट कराइए, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को पैदा करती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपने अंदर करुणा रखे कोई आवेश नहीं, कि अपने भीतर करुणा रखे कोई आवेश नहीं, क्योंकि वर्षा के गरजने से नहीं बल्कि बरसने से फूल खिलते हैं। साथियों, मैं आज तो जाने वाला हूँ क्योंकि हमारा एक स्टेज शो होने वाला है, तो जाते जाते हमें ये गौतम बुद्ध की स्टैचू मिली तो क्यों ना सोचा कि लोगों तक कुछ के बारे में पहुँचाया जाए और उनके विचार सिद्धांतों को आप लोगों तक पहुँचाया जाए। और दोस्त मेरा देखिए, हर कहीं पे जाकर जैसे गौतम बुद्ध हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, मानव कांशीराम हो गए, जैसे भी जितने भी महापुरुष जन्मे उनके इतिहास को बताने का काम करता रहूँगा। देखिए दोस्त, और यहाँ पे अभी काफ़ी ये लाइट वगैरह है, मैं अभी फ्लैश कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्त, मैं अब चलता हूँ क्योंकि आप सभी को बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पे चलना चाहिए और उनके विचारों को अपने हृदय में उतारना चाहिए। बदलाव तभी होगा, वरना कुछ नहीं होगा ऐसे ही। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन महापुरुषों को पढ़ने का काम कीजिए, बल्कि किसी ऐसी चीज़ों में भरोसा ना रखें जिनसे आप कभी पाने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। वो आपको क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। क्योंकि इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर 1942 में कहा था कि एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइजर। किस लिए? क्योंकि शिक्षा ही बहुत ज़रूरी है। शिक्षा होती है तो आपका कोई मुकाबला करने वाला व्यक्ति नहीं होता। शिक्षा ही सवालों को पैदा करती है। शिक्षा एक शेरनी का दूध होता है कि जो जितना पीता है वो उतना ही दहाड़ता है ना दोस्त। तो इसलिए कि आधी रोटी कम खाइए पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि बच्चों से ही परिवर्तन हो सकता है। आप मेरी बात सुनिएगा और इन महापुरुषों को पढ़ने का काम कीजिएगा, क्योंकि जब तक कहते हैं कि जब तक ना सफल हो नींद चैन तुम सब कुछ त्याग दो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इन्होंने भी अपनी पत्नी को छोड़ा और बच्चे को छोड़ा, तब जाकर एक विश्व के ऐसे जगहों पर जाकर जहाँ इन्हें भगवान का दिया जाता है। जी हाँ साथियों, मैं गौतम बुद्ध की बात करता हूँ। इसलिए आप लोग इन्हें पूजने का काम नहीं बल्कि इनके मार्ग पे चलिए, क्योंकि इनके एक मार्ग एक लोगों को नया उद्देश्य देते हैं। क्योंकि इनके मार्ग पे चलना हर किसी के बस पे बात नहीं है, क्योंकि बहुत चुनौतियाँ होती हैं। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, हमें उन सभी बातों को भुलाकर उनके विचारधारा को फॉलो करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्त।